तो भोपाल की ट्विशा मौत मिस्ट्री केस में आज भोपाल की एक अदालत अहम सुनवाई करने वाली है। ट्विशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहा है। परिवार ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की और इस मांग की वजह से अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। ट्विशा के परिवार की इस मांग पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनुदिता गुप्ता आज सुनवाई करने वाली है। कोर्ट ने पुलिस डायरी तलब की है। इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समर सिंह पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 6 टीमें समर की तलाश कर रही हैं। समर का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बीच हो रहा है जब एक लड़की जिसकी मौत हुई है उसका अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। परिवार ये मांग कर रहा है दोबारा पोस्टमार्टम हो, उसमें क्या बाधा आ रही है? दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये कानूनी अड़चनें हैं। दरअसल परिवार जो है वो तब तक इंतजार कर रहा था दोबारा पोस्टमार्टम के लिए याचिका लगाने के लिए या आवेदन लगाने के लिए जब तक समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर कोई सुनवाई ना हो जाए। हमने कल परिवार से यही पूछा था कि पिछले 7 दिनों से शव रखा हुआ है आपकी बेटी का, तो अंतिम संस्कार के लिए आप कोर्ट में कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि पहले वो ये देखना चाह रहे थे कि समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पे कोर्ट क्या फैसला लेता है, उसके बाद ही उनको ये याचिका लगानी थी। और जब सोमवार को जो अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तब तक काफ़ी लंबा समय हो गया था, शाम के तकरीबन 6 बज गए थे और ऐसे में वहाँ पर उस वक्त याचिका लगाई नहीं जा सकती थी सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। तो कल उन्होंने वकीलों से सलाह मशवरा करके और जो कागजी तैयारी करनी थी वो पूरी करके कल कोर्ट में आवेदन दे दिया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है और इसके बाद तय हो जाएगा कि ये पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा। और अगर होगा भी तो क्या पोस्टमार्टम दोबारा मध्य प्रदेश में होगा या परिवार की जो मांग है कि पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश से बाहर किया जाए, कोर्ट वहां की इजाजत देता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया जो है पुलिस ने वो भी शुरू कर दी है ताकि समर्थ सिंह कहीं विदेश ना भाग जाए, ये शक भी है पुलिस को। तो पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि एक जज का बेटा और खुद एक वकील, क्या उसे कानून पे इतना भरोसा नहीं है कि वो भागा भागा फिर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं ट्विशा शर्मा की मौत सुसाइड है या फिर मर्डर से लेकर चर्चा तेज है। ट्विशा के परिवार वाले ट्विशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह दावा है कि ट्विशा का मानसिक इलाज चल रहा था। आज तक ने डॉक्टर मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्विशा का इलाज किया। ट्विशा की मौत का मामला देश भर की सुर्खियों में है और उसी तरह सुर्खियों में एक नाम और है और वो नाम है भोपाल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का। गिरिबाला सिंह जो कि ट्विशा की सास है, उन्होंने अपने बेल ऑर्डर में इसका जिक्र किया है कि ट्विशा जो है वो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी की क्लिनिक में गई थी। उन्होंने आज तक से बात करते हुए भी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का नाम लिया। आज एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी कोशिश हमने की आपसे बात करने की, लेकिन अब ये पूरा मामला जिस तरीके से सुर्खियों में है, दावा किया जा रहा है कि ट्विशा यहाँ पे आई थी, आपसे कंसल्ट भी उसने किया था और आपने ही काउंसलिंग के लिए भी आगे डॉक्टर्स के नाम उन्हें दिए थे। क्या है सर इन दावों में सच्चाई? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि निश्चित तौर पर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन पेशेंट की फाइन डिटेल्स देना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देना, उनकी दवा के बारे में जानकारी देना और ख़ासकर जब ऐसा कोई मामला चल रहा हो तो वहाँ पर हम पब्लिकली इस बात को कहीं पर भी नहीं बोल सकते। जहाँ पर भी जो न्याय प्रक्रिया है उसका अगर जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास जानकारी है। न्यायिक प्रक्रिया का आपने नाम लिया, इसका मतलब कोर्ट और पुलिस अगर वो आपके पास आए तो आप उनसे साझा कर सकते हैं जानकारी? तौर पर जो न्याय प्रक्रिया का जब मैं हिस्सा होऊंगा उसमें जो भी मुझसे पूछा जाएगा तो वहां पर हम जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन पब्लिकली किसी भी पेशेंट के बारे में ऐसे बात करना, उनकी डिटेल्स देना, उनकी दवा की जानकारी देना, उनकी बीमारी की हिस्ट्री की जानकारी देना कहीं ना कहीं से मतलब अनएथिकल है। सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट था क्या सर? देखिए, मैं उनके बारे में मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे सकता। वहीं ट्विशा की बहन नैना शर्मा ने ट्विशा की मानसिक बीमारी की खबरों को खारिज कर दिया। कल मैंने खुद नैना शर्मा का इंटरव्यू लिया। जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा ट्विशा के बारे में आप भी सुनिए। मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी
वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करें। वो क्यों भागे? मैम, इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे। अगर ऐसी कोई चीज होती ये बहुत पहले ही आ गई होती। और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है। इनको तो सब पता होगा, ये तो सब कुछ पता। जब ये प्रीमेडिटेट मर्डर कर सकते हैं तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है। अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में। ये तो इनके कहने पे आई है, ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव।